आप सभी संतों महापुरुषों जी के पावन पवित्र श्री चरणों में दास आर्य कुमार का प्यार भरा धन्यवाद जी। महापुरुषों जी, आप लोग को थंबनेल तो देख कर पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एल्बम देख के पता चल गया होगा। जी हाँ महापुरुषों जी, अक्सर कई बहनों कई माताओं का ये सवाल होता है कि हमारे महापुरुष हमारे साथ सत्संग नहीं जाते हैं, हम उनको कैसे लेके जाएं। एक नहीं, कई बहनें कई माताओं का ये सवाल है। हमारे साथ फेसबुक पेज से भी जुड़ जाती हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब से भी जुड़ते हैं महापुरुष लोग। कई साथ संगत परिवार से यही चीज़ अक्सर आता है निकल कर कि हमारे महापुरुष हमारे साथ सत्संग नहीं जाते हैं, हम कैसे उनको सत्संग ले जाएं। तो महापुरुषों जी, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का सोल्यूशन इसका निकाला हूँ, रास्ता बहुत बढ़िया है। और आप लोग को बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि मैं बोल ही रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली इसको करके आजमाया गया है। पहले 2-3 जगहों पे इसको प्रैक्टिकली आजमाया गया, किया गया। जब उधर सक्सेस हो गया तब जाके आज मैं इसको यूट्यूब पे पब्लिश कर रहा हूँ। और आज ये 1 महीने से इसकी खोज कर रहा था। तो आप सभी संत महापुरुष गौर से सुनिएगा, खासतौर तो हमारी माताएं हमारी बहनें जरूर सुने, पूरा सुनिएगा। 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ आपके महापुरुष सत्संग जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो कमेंट करिएगा वीडियो में, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन तरीके से 100% गारंटी है कि वो सत्संग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मेरे भी घर में मेरे पापा सत्संग नहीं जाते थे। बात को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर कहानी है और एक बहन की कहानी है। वो उसको गौर से आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग इस कहानी को सुन लिए और समझ लिए तो 100% पूरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं लिख कर दे दूंगा आप लोग को कि आपके महापुरुष आपके साथ जरूर जाएंगे। हाँ, अपनी बहनों को अपनी माताओं को लिखित के साथ मैं बोल दूंगा कि हाँ वो जाएंगे। बस आप इसको गौर से बस समझ लो कि कैसे हो जाएंगे। बहुत समय की पहले की बात है, मैं किसी और के यहाँ की नहीं अपनी स्टोरी बताऊंगा, अपने घर की। मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई थी। नाना जी मिशन से थे, मम्मी को बचपन से ही मिशन को जोड़ के रखे मिशन से। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ कोई निरंकारी नहीं था। एक बार शनिवार का दिन था, पड़ोस के गांव में सत्संग लगी हुई थी। आवाज आती है तो मम्मी को बहुत खुशी हुई, तो जानने की इच्छुक हुई, मम्मी के अंदर इच्छा जगा कि हम कैसे जाने कि ये कहाँ सत्संग हो रहा है, या कब कब होता है, या फिर कब होएगा। तो अगले फिर शनिवार को आवाज आती है, सत्संग लगती है, मम्मी पहुंच जाती हैं बिना किसी से बताए। बात को समझने की कोशिश करिए कि कैसे एक हमारे साथ संगत परिवार के में एक माताओं और एक बहनों का, हमारी बात जब बहनों की कहीं शादी हो जाती है और जब घर उनका परिवार सत्संग से नहीं जुड़ा होता है तो उनको कितनी दिक्कतें होती हैं। तो कई बहनें मिशन ही छोड़ देती हैं, सत्संग करना बंद। मतलब मायके आएंगे तो सत्संग करेंगे और नहीं आए तो हरे रामा हरे कृष्णा चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात को समझिए, मेरी मम्मी बिन बताए गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिन बताए या बिना मर्यादा में रह के कार्य करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी जाती हैं सत्संग में, आती हैं वापस। पापा, हर महापुरुष हर व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और हर पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं। बात को समझने की कोशिश करिए, प्रेम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि हम क्या ही बताएं। आप लोग को बता दूं, जब मम्मी वापस आती हैं, पापा प्यार से बुलाते हैं, पास में बिठाते हैं, मम्मी बैठती हैं तो पापा पूछते हैं आप कहाँ गए थे। मम्मी बोलती हैं कि बगल वाले गांव में सत्संग था, मैं बचपन से ही उस सत्संग को सुनती चली आती थी, इसलिए अपने आप को रोक ना पाई, मैं चली गई। पापा पूछते हैं कि एक बार पूछ को तो जाना चाहिए था, पूछ लेते, एक बार बता के तो जाते आप। मम्मी भी मेरी अनलीगल नहीं थी, वहां पे मम्मी लीगल थी। मेरी मम्मी बोलती हैं कि आप घर पे नहीं थे, इसके वजह से मैं नहीं पूछी। पापा बोलते हैं मम्मी जी से पूछ सकते थे आप। तो मम्मी जी मेरी बोली कि मम्मी भी नहीं थी उस समय, क्योंकि मम्मी जी खेत में गई थी। मतलब मेरे दादी जी वो खेत में गई थी, मम्मी किससे पूछती, चली गई थी। अगले बार फिर
गांव में ही एक भाभी लगती हैं हमारी, वो सत्संग से थीं। वो आती हैं हमारे घर पे किसी कारण से, तो माता जी का तस्वीर मम्मी ने रखा था, बाबा जी का तस्वीर मम्मी ने दीवार पे टांग के रखा था। वो देखकर हैरानी हो गई और पूछती हैं कि आपके घर में ये कैसे। तो हमारी मम्मी बोलती हैं कि बहना हम सत्संग करते हैं, बहुत समय पहले मैं जुड़ी हूँ मिशन से, मैं बचपन से ही जाती हूँ। तो बोले कि मैं अकेली होने की वजह से मैं नहीं जा पाती थी। भाभी साहब मेरी बोल रही, गाँव की ही थी। बोलती हैं कि अकेले होने की वजह से मैं नहीं जा पाती थी, चलो आप हो सही है, हम लोग इस संडे को चलेंगे, भारी सत्संग कहीं पे लग रहा है। तो अब हैरान वाली कर देने वाली बात यह है कि मम्मी कैसे जाती। तो मम्मी ने बोला ठीक है चलो हम चलेंगे। मम्मी पापा जी से पूछते हैं, नहीं मम्मी पापा जी से नहीं पूछे, पापा जी ड्यूटी चले गए थे सुबह ही, और सत्संग मम्मी गई 10-11 बजे। मम्मी फिर सत्संग चली जाती हैं भवन में, संडे था, वहां से वापस आती हैं तो कोई घर पे कुछ नहीं बोला। मम्मी को घर पे कोई कुछ भी नहीं बोला। जी हाँ। फिर वहीं पे जब पापा जी ड्यूटी से शाम को आते हैं तो दादी साहब हमारी बुलाती हैं पापा को, बोलते हैं कि काबू में कर, बढ़ गई है। अक्सर होता है। तो पापा घर पे आते हैं, प्यार से मम्मी को फुल बुलाते हैं और मम्मी आती हैं। पापा पूछते हैं कि आप गए थे कहीं, तो मम्मी बोली जी हम सत्संग गए थे। पापा बोले पूछ के जाना चाहिए था। फिर मम्मी बोली आप थे ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पापा डांट सकते थे, लेकिन कहते ना प्रेम था। बस जब पापा नहीं डांटे इस चीज पर तो मम्मी समझ गई। समझना पड़ेगा, समझो आप उनकी फीलिंग को, उनके जज्बात को समझो। उसके बाद फिर बगल पड़ोस वाले गांव में सत्संग होती है, मम्मी जी चली गई, पापा फिर नहीं थे। मम्मी प्रसाद लाई थी। शाम को जब पापा आए तो सबसे पहले मम्मी प्रसाद ही लेके चली गई, बोली सत्संग का प्रसाद है, मैं आज भी गई थी और मैं आपके लिए लाई हूँ। मम्मी को यकीन था कि अगर इन्होंने प्रसाद अगर ग्रहण किया तो 100% ये मेरे पे ऊपर गुस्सा नहीं है। पापा ने बोला कभी भी कुछ भी करिए परमिशन लेके जाइए घर के बड़े बुजुर्गों से। उसके बाद एक दाना उठा लिए, पापा ने मुंह में डाल लिया। मम्मी को बहुत खुशी हुई उस समय। अगले बार सत्संग फिर संडे को लगती है और पापा की छुट्टी थी, मम्मी नहीं गए। समझिए ऐसा नहीं है कि मम्मी को जाने नहीं दिया गया, नहीं मम्मी जानबूझकर मेरी नहीं गई सत्संग में। आई थी, एक बहन आई थी यहाँ पे लेने के लिए कि चलो हम सत्संग चलते हैं, मम्मी ने मना कर दिया कि हम सत्संग नहीं जाएंगे। मम्मी नहीं गई जानबूझकर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह था, ध्यान दीजिए। जब वो मम्मी नहीं गई, पापा चौराहे पर से आते हैं तो पापा पूछते हैं कि आज संडे है आप सत्संग नहीं गए। मम्मी प्यार से बोलती हैं कि कोई मतलब नहीं निकलता है सत्संग जाने से, और आज के बाद जाऊंगी भी नहीं। पहले बात को समझिए महापुरुषों जी, और बहनें हमारी खास तौर समझें कि मम्मी ने मेरा क्या बोला कि कोई मतलब नहीं निकलता है। पापा हैरान होके पूछे क्यों, आपको तो अच्छा लगता है। मम्मी बोले हाँ अच्छा लगता है, बहुत चाह कर भी नहीं जा सकती अब और जाऊंगी भी नहीं। पापा बोलते हैं कि इसका वजह क्या है, कारण क्या है। तो मम्मी मेरी बोलती हैं कि साइकिल में कितने पहिए होते हैं। पापा बोले 2। मम्मी बोलती हैं साइकिल चलता कितने पहिए से है। पापा बोले 2। मम्मी बोली अगर एक पहिया हटा दिया जाए तो। पापा बोले फिर साइकिल नहीं चलेगी। तो मम्मी बोलती उसी तरह से अपना भी है, मेरी शादी हो गई है, जीवन साथी आप हो, जिंदगी के सफर में 2 का होना बहुत जरूरी है। तालियां कहते ना एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से। अब सत्संग में जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, कोई मतलब नहीं निकलता है। और मतलब तब निकलेगा इसका जिस दिन आप मेरे साथ चलोगे। पापा हैरान रह गए। पापा बोलते हैं कि मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ, आप जाओ, कभी मत पूछो मेरे से, लेकिन बस मुझे मत लेके चलो वहाँ पे। क्योंकि पापा को डर था ना, घर में
काली माँ के पूजवान थे हमारे दादाजी। तो डर लगता था कि भैया देवी बिगड़ जाएगी, उखड़ फुखड़ जाएगी। हाँ, ये सब चीज़ का डर रहता था। लास्ट में मम्मी हार नहीं मानी। मम्मी बोली ठीक है। अगला संडे आया, मम्मी अकेले गई, फिर प्रसाद लाती हैं। पापा फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मम्मी बोलती हैं कि आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, देवी नहीं बिगड़ जाएगी इसके लिए, और हमारे साथ चले जाओगे तो बिगड़ जाएगी। मम्मी बोली हम सत्संग नहीं जाएंगे। मम्मी जाना बंद कर दिया। 2-3 संडे नहीं गए। एक दिन मम्मी अपने आप को रोक नहीं पाई। अब बात को समझिए कि मेन मुद्दे वाली बात कि करना क्या है आप माताओं और बहनों को कि आपके महापुरुष सत्संग के लिए जाने के लिए मजबूर हो जाए। हल्का जुकाम है। पापा शाम को आते हैं ड्यूटी से, मम्मी खाना ला के देती हैं। पहला नंबर तो लाज और शर्म को हटा दीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है ये। लाज और शर्म दोनों को हटा दीजिए। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको शर्म नहीं करनी है किसी चीज़ से, अपने काम से आपको शर्म नहीं करना है। यार, आपको अपने कार्य से शर्म नहीं करना है। लाज और शर्म को हटा दीजिए। मेरी मम्मी जब खाना लाती हैं तो पापा को खाना खिलाई। उसके बाद जब पापा खाना खा चुके तो मम्मी बैठकर, ज़मीन पे मम्मी बैठी और पापा पलंग पे बैठे होते हैं, तो मम्मी पापा का पैर पकड़ लेती हैं। पैर पकड़ के बोलती हैं कि एक बार तो मेरे साथ आप चलिए, बस एक बार। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप कभी मत मेरे साथ जाइएगा। आप ही के साथ मैं आई हूँ, आप ही मुझे लेके आए हो, आप मेरे जीवन साथी हो, आप मेरा पूरा सब कुछ आप ही हो। जब आपका ही साथ मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा फिर इस जीवन का तो बेकार है ना। सत्संग करना और भी चीज़ें करना और भी जगहों पे जाना आना सब बेकार है। आपको बता दूं, मनाना आना चाहिए आपको। बोलते हैं नहीं हम मनबे नहीं करते हैं, जाबे नहीं करते हैं। वो यार मनाओ तो सही। आपको लज्जा आती है ना, शर्म में आती है। आप उनको मनाओ एक बार, उनको उनका पैर पकड़ के तो बोलो। हमारे एज के जो भाई होते हैं और जो बहनें होती हैं, ध्यान दें। आप बोलते हो कि पापा नहीं जाते हैं सत्संग, एक बार बोल दो पापा आपने ही हमें जन्म दिया है। माँ नहीं जाती है, मम्मी को बोलो आपने ही हमें जन्म दिया है, आपका ही साथ नहीं रहेगा तो हमारा वजूद क्या है। पापा को बोलो कि आपका ही हाथ हमारे सर पे नहीं रहेगा तो हमारा मतलब ही क्या है, हमारा रहना बेकार है। हम सत्संग जा रहे हैं, बहुत हमें वहाँ ज्ञान मिल जाता है, हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख ले रहे हैं। आप लोग साथ नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता है। चाहेंगे यार, आप उनको बुलाओ तो सही, लेके जाओ तो सही। मेरे घर में मेरे पापा फिर गए। पापा प्यार से मम्मी का दोनों बाह से पकड़ के उठाते हैं, बोलते हैं कि हम जरूर चलेंगे साथ में। और उस दिन से फिर पापा गए भी सत्संग में। पापा गए, उनको बहुत अच्छा भी लगा। और रही बात घर की देवी का, जय सिया राम। आप अपना रास्ते, हम अपना रास्ते। पापा चलते गए, सत्संग जाते गए, चलते गए, सब कुछ अच्छा चलता गया। उसके बाद फिर अब हम लोग आ गए हैं। हम लोग, अगर अब आ जाए बात हमारी भाभी की, मेरे भैया की शादी हो गई है, मेरे घर में एक मेरी भाभी आई हैं। आप लोग को बता दूं, भाभी मिशन से नहीं है, संसारी हैं। भाभी को पता चला कि ये कोई परिवार अलग ही हिसाब से है, तो उन्होंने समझने की कोशिश किया, उनको समझ में भी आया। दीपावली के दिन मम्मी मेरी एडमिट है हॉस्पिटल में, जैसा कि ऑपरेशन हुआ है। भाभी खुद से बोलती हैं सिमरन करना चाहिए हम लोग को। और मैंने पहले से ही सोचा था सिमरन होएगा। लक्ष्मी माँ का पूजा होने से पहले, ये दीपावली का पूजा होने से पहले हम सिमरन करते हैं। मैंने पहले ही सोचा था। भाभी मेरी बोलती है पहले सिमरन कर लिया जाए, उसके बाद। मैं भाभी से बार बार पूछ रहा होता हूँ कि भाभी आपके दिमाग में आया कैसे। मैं तो भूल गया था, आपने कैसे सोच लिया। मेरी भाभी बोलती हैं अरे आप लोग मानते हो तो सबसे पहले घर में अगर उन्हीं की उपासना हो रही है, उन्हीं की में अगर लगन लगी है तो सबसे पहले उन्हीं को आगे रखा जाना चाहिए। मैंने बोला इतना तो चलो है दातार की कृपा से। भाभी भी 2-3-4 बार सत्संग जा चुकी हैं।
समागम था प्रयागराज में, वहां पर भी भैया के साथ में गई थी भाभी। तो लेके जाने वाला, आपको मनाना आना चाहिए, मानने वाले मान जाएंगे, 100% मैं बता रहा हूँ। एक बार कोई बहन अपने महापुरुष को हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ जाओ, बोलो प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, और जब आपका ही साथ नहीं मुझे मिलेगा तो मेरा वजूद क्या है। ऐसा कौन महापुरुष होएगा, ऐसा कौन पति होएगा जो अपनी पत्नी के प्रति इच्छा नहीं जगाएगा। यार प्रेम में बड़ी ताकत होती है। शादी नहीं हुई है लेकिन अच्छी तरह से जिंदगी जीने का सलीका पता है। आप मनाइए तो सही उनको, आप बुलाइए तो सही। आपको बुलाना ही नहीं आता है। नहीं तो मेरे पापा तो, बताइए, मेरे पापा भी तो थे ना वहां पे। बस मम्मी के प्रति पापा के अंदर चाहत और पापा के प्रति मम्मी के अंदर, हर हर एक पति पत्नी में चाहत होती है। बस आपको तरीका नहीं पता होता है, आप यूज तो करिए। खांसी होने आने वाली है, छींक भी आने वाली है, बहुत टाइम हो गया। चलिए आशीर्वाद दीजिए, आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आशीर्वाद दे दीजिएगा। बच्चा आपका हूँ, और ये चीज रियल है। प्रैक्टिकली 2-3 महापुरुष हमारे बहनों के गांव में नहीं जाते थे, जैसे मैं उनको बोला वैसे वैसे वो किए। आज जा भी रहे हैं सत्संग में। सत्संग में जाते हुए तैयार हुई बहन एक बोलती है, तैयार हुई थी जाने के लिए, फिर वो नहीं जाती हैं। उनके महापुरुष बोलते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे हो आप जाओ तो सही। वो बहना बोलती है हाथ जोड़ के ऐसे ही सबके सामने, लज्जा शर्म नहीं किए, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मोहल्ले में ऐसे ही सबके सामने हाथ जोड़ के ऐसे बोलती है कि प्रभु आपके अलावा मेरा क्या कौन है, मेरा डोर आपसे जुड़ी हुई है, और जब आप ही नहीं साथ रहोगे तो मेरा वजूद क्या है। यार सामने वाला मजबूर हो जाएगा। आप बोलो तो सही, आपको बोलना नहीं आता है, आप बोलो तो सही। कैसा भी हो महापुरुष, कैसा भी भाई हो, कैसा भी व्यक्ति हो, 100% मैं बता रहा हूं उसका यहां उसको लगेगा। और इससे आप मत वार करो, इससे वार करो, यहां से, दिल से, दिमाग से नहीं। दिमाग मत लगाओ आप कभी भी। अक्सर हम फेल हो जाते हैं दिमाग लगाते हैं, और मैं अक्सर बोलता हूँ भैया दिल लगाओ दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिल लगाए थे राम ने और दिमाग लगाया था रावण ने, और दोनों को क्या मिला है इसका इतिहास गवाह है। दिल लगाइए, दिमाग मत लगाइए। और वो बहन यहाँ से वार किए, उनको यहाँ पे जाके लगा, उनकी अकल ठिकाने लग गई, और चल दिए, चल बहन चल भाई चल, तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, वही वाला फार्मूला लग गया, चल दिए थे वो। और वो मोहल्ले में सब लोग ऐसे देख रहे होते, वो बहन हाथ जोड़ के बोलती है प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्रभु करके बोली, पति था। आप लोग को आता है बोलना, बोलिए ना एक बार। कैसे नहीं जाएंगे, झक मार के उनको जाना पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएंगे जाने के लिए। इतना आप उनके प्रति लचकपन ला दो अपने आप में, हाँ, कि वो चाह कर भी, ना चाहते हुए भी चलना पड़ जाए उनको मजबूर होके, और जाएंगे आपके साथ, 100% जाएंगे, और हमेशा जाएंगे, और जब तक आप चाहोगे तब तक वो आपके साथ जाएंगे। प्रयास करिए। चलिए आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत अच्छा है, आशीर्वाद दे दीजिए, और सब लोग जुड़े रहिए। नहीं बताऊंगा, पर्सनल बात है। चलिए प्रेम से कहिए धन्यंकार जी।